hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great, well prepared for your study. तो यहाँ पर हम क्लास 10th CPSC न्यू एनसीईआरटी पैटर्न से रियल नंबर चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 10th मैथ्स जो हैं, यहाँ पर जो टॉपिक कवर होंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सिलेबस से रिलेटेड है। दैट मीन्स क्लास 10th जो है, यहाँ पर टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कवर अप होंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ पर 2024 में हम पूरा जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है उसको कवर अप करेंगे, तो अपकमिंग एग्जामिनेशंस और अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रियल नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझने के पहले हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 कंप्लीटेड फ्रॉम द 9th, तो यहाँ पर 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है। होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो होल नंबर जो है कॉम्बिनेशन होता है जीरो और नेचुरल नंबर का। देन थर्ड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड द नेगेटिव नंबर। एक नंबर लाइन है, सपोज देन आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास में जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, तो वो एक इंटीजर लाइन होती है हमारी। थर्ड नंबर हमने कवर कर लिया है। देन द फोर्थ इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल हो 2 से, जो डिविजिबल हो 2 से, जो आपकी 2 की टेबल होती है 2 4 6 8 10, वो क्या होते हैं आपके इवन नंबर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड नंबर। अब आपके ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर वो है जो डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से। दैट मीन्स जो रिमेनिंग नंबर होते हैं हमारे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, और इसको हमें समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टराइजेशन में ओनली 2 फैक्टर्स निकलते हैं, और फैक्टराइजेशन में ओनली 2 फैक्टर्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, तो नंबर 2 एक क्या होगा, 1 की टेबल से फैक्टर निकलेगा, उसका 1 की टेबल से डिविजिबल होगा, देन उसके इट सेल्फ मतलब 2 की टेबल से ही वो डिविजिबल होगा। नंबर 3 1 की टेबल से डिविजिबल होगा, 3 की टेबल से डिविजिबल होगा। नंबर 5 1 की टेबल से डिविजिबल होगा, 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 1 5 उसके 2 फैक्टर्स हुए। नंबर 11, एग्जाम्पल्स यहाँ पर राइट इट डाउन है। नंबर 11 जो है 1 की टेबल से डिविजिबल होगा, देन इट सेल्फ 11 की टेबल से वो डिविजिबल होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। देन द नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। पहले हमने प्राइम नंबर पढ़े थे, तो प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 6, तो नंबर 6 का एक तो 1 भी फैक्टर होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, तो मतलब मोर देन 3 फैक्टर्स हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके सम ऑफ द फैक्टर एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, मतलब उस नंबर को छोड़ के जो सम होता है उसके फैक्टर्स का वो इक्वल होता है उस नंबर के। फॉर एग्जाम्पल 6, तो 1 2 3 को जब हम ऐड करेंगे तो वो नंबर के बराबर जाएगा, दैट मीन्स 6 होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट नंबर। देन इट इज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट अंडरस्टैंड द रियल नंबर। अब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ P/Q, जो इस फॉर्मेशन में होते हैं। दैट मीन जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होते हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। P और Q में मतलब सिंगल डिजिट के फॉर्मेशन में भी होना एक रैशनल नंबर होता है।
नेगेटिव में होना भी एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव में होना भी एक रैशनल नंबर है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स दीज द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होते हैं। इसके साथ में अगर हम समझते हैं ई रैशनल नंबर तो दोनों में ही कन्फ्यूजन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ई रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो रूट्स की फॉर्म में होते हैं, जो क्या होते हैं? रूट की फॉर्म में होते हैं। रूट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, और जो पाई के फॉर्म में होते हैं। पाई, पाई पता है ना, पाई के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दैट इज जो पाई के फॉर्म में होते हैं, जो डेसिमल्स में होते हैं। पाई की वैल्यू भी क्या होती है? डेसिमल में 3.14, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? √2, √3, √5, और इनके क्या है? फैक्टर्स भी निकलेंगे तो सिर्फ 2 ही निकलेंगे। अब ये क्या है? अगर ऐसा ही नंबर होता है, डायरेक्टली ऐसा नंबर मिल जाए तो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना था दैट मीन्स रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या हो, हमें परफेक्ट नंबर पता हो। अब यहाँ पर यह इरेशनल क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़े हैं रैशनल नंबर, फर्स्ट हमने क्या कवर करा था? फर्स्ट हमारा क्या था? नेचुरल नंबर, वो भी क्या है? एग्जाम्पल है रियल नंबर का। देन हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द रियल नंबर। देन हमने क्या पढ़ा है? कंपोजिट नंबर। देन हमारे क्या है? प्राइम फैक्टर। तो ये सारे इंक्लूडिंग ऑल दीज एक्सप्लेनेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर तक है जो हमें समझना है। इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के ही रियल नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो एक इरेशनल नंबर होता है जिसको हम इमेजिन करते हैं। अब पाई क्या है? पाई की एक वैल्यू 22/7 से 3.14 हो सकती है। अगर उसको डिवाइड करते जाएंगे तो वो और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर। देन वी विल मीट ऑफ दिस पर्टिकुलर रियल नंबर टॉपिक के पार्ट 2 में हम मीट करते हैं। थैंक यू।